नमस्कार दोस्तों। आज आपके लिए और एक वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें हम बात करेंगे कि क्या ओला इलेक्ट्रिक अब ये मल्टीबैगर बनने जा रही है या फिर एक बहुत बड़ा ब्लंडर मिस्टेक साबित होने वाली है, या फिर एक बहुत बड़ा ट्रैप साबित होने वाली है आपके साथ में। क्योंकि जिस तरह की अभी हाल के दिनों में इसके आईपीओज आए थे, बहुत खतरनाक लेवल की मार्केटिंग हुई है, बहुत खतरनाक लेवल से इसमें सब्सक्रिप्शन लोग ने किए हैं, लेकिन उससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, क्या अभी तक के जो परफॉर्मेंस रहे हैं, इन सारी चीज़ों का अभी लोग आकलन कर रहे हैं, तो थोड़ा ज़्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। तो इसी चीज़ को मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ और मैं बात कर रहा हूँ कि भाई अभी तक जिसने भी डिसीजन लिया है, क्या उसका रिजल्ट आया, और यदि आप अपने साथ में कुछ डिसीजन इसमें लेना चाह रहे हैं तो उसके साथ में क्या कम मतलब ओवरकम आप कर सकते हैं या फिर उसमें से कुछ निकाल सकते हैं। ये सारी चीज़ें थोड़ी आपको हमारी इस वीडियो को देखने के बाद पता चल जाएगा। लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। आप भी यदि इस स्टॉक में निवेश कर चुके हैं या फिर करने की सोच रहे हैं तो हमारे इस वीडियो के साथ में बने रहिए। तब तक मैं आपको बताऊं कि आगे क्या होगा। हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि यदि यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए, कमेंट कीजिए कि इसके बारे में और क्या आपको जानना है या फिर आप कुछ इसके बारे में जानते हैं तो नीचे हमें जरूर कमेंट करके बताइए, सो दैट हमारी टीम के लिए ये और अच्छा इंफोटेनमेंट आप बोल सकते हैं हमारे लिए होगा कि हम यदि सीख रहे हैं तो आगे हम दूसरे और किसी को भी और अच्छे से सिखा सकते हैं। ये इनपुट आपको हमें देना है। चलिए हम शुरुआत करते हैं हमारे इस चैनल पे। अब हम बात करें धीरे से, अब हमारे व्हाइट बोर्ड पे आ रही है ये डिसअपॉइंटिंग सेल्स फिगर्स रहे हैं अभी तक जो इन्होंने परफॉर्म किए हैं। मैं बताऊं, यदि आपने क्लोज पूरी तरह से क्लियरली पढ़ रखे हैं ये ओला इलेक्ट्रिक के, तो इन्होंने पास्ट काफ़ी सालों से लॉस किए हुए हैं। और जब ये आईपीओ लेके आ रहे थे उसमें एक क्लोज लिखा हुआ था कि हाँ, हम लॉस कर रहे हैं, उसके बावजूद यदि आप पैसा देते हैं तो इससे हमारे बिजनेस को इतना इतना XYZ लेवल में हम ग्रो करेंगे। लेकिन इसकी कोई गारंटी हम नहीं लेते हैं कि कितना टाइम तक होगा और कितना होगा भी या नहीं होगा, इसकी कोई एश्योरिटी नहीं दी गई थी। इस चीज़ को मैं पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ। यदि आप एक बार देखना चाहें तो आप उसमें जा सकते हैं। यदि हमारे कम्युनिटी के साथ आप जुड़े हुए हैं तो वो चीज़ आपको कहीं ना कहीं देखने को मिला होगा। चलिए हम बात करें तो ये अभी तक की जो अगस्त मंथली सेल्स अभी सेल्स जो हुई है ये 27,506 यूनिट बिकी हैं, जो कि 34% ये ड्रॉप है लास्ट जुलाई 41,711 यूनिट के मुकाबले। जबकि हम बढ़ रहे हैं एक अच्छे फेस्टिव सीजन की ओर, और मार्केट में काफ़ी सारे खिलाड़ी हैं जो टू व्हीलर सेगमेंट में काम कर रहे हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपने आप को मार्केट में प्रेजेंट कर रहे हैं। हम मानते हैं कि अभी ऑटो सेक्टर डाउन है, लेकिन ये टू व्हीलर सेगमेंट अभी अप ट्रेंड पे है। तो इसमें भी यदि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो और कौन सा सीजन में आप काम करेंगे, ये सोचने वाली बात है। हमेशा कमिटमेंट देना सही नहीं होता है, कमिटमेंट को पूरा करना इम्पोर्टेंट होता है यदि आप दे चुके हैं तो। मार्केट शेयर की जब हम बात करें तो ये 31% ड्रॉप हो गया है, जबकि वहीं पे बजाज और टीवीएस ने 20% मार्केट को कैप्चर कर लिया है। बजाज ने 20% और टीवीएस ने 19% कैप्चर किया हुआ है। तो आप समझ रहे हैं, टू व्हीलर सेगमेंट में आप आ रहे हैं और आप ही के कॉम्पिटिटर आपके मार्केट को खा रहे हैं, तो आपके पास बचा ही क्या है। लॉस और बढ़ता जा रहा है 30% ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। ये लगभग आपको
3.5 बिलियन जो फर्स्ट क्वार्टर में है, ये लॉस होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। Q1 FY25 में आपको ये दिख रहा होगा। कंसोलिडेटेड रेवेन्यू ऑपरेशन ये 32% बढ़ चुका है, 16.4 बिलियन FY25 में फर्स्ट क्वार्टर में आपको देखने को मिल रहा होगा, और अप टू 12.4 बिलियन तक ये जा चुका है। शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन में आपको देखने को मिलेंगे, जहाँ पे आपका 157 रुपीज़ का ये था, अब ये कहाँ है नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, ताकि हमें भी ये पता चल सके कि आप हमारे साथ में कितने जुड़े हुए हैं। डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ, इस वीडियो का मकसद कहीं से भी इस वीडियो के द्वारा आपको इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दी जा रही है। निवेश करने से पहले आप रिसर्च अपनी कर लें, उसके बाद ही करें। ये एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो बनाया जा रहा है। तो चलिए हम आगे दूसरे टॉपिक पर बात करें। सेल्स ग्रोथ तो जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये बहुत ज़्यादा पूरी तरह से पिटा हुआ है, और ज़्यादा इसमें लॉस आपको देखने को आने वाले भविष्य में मिल सकते हैं। तो अब चलिए, ये तो रही बात कि अभी तक यहाँ तक यदि आप आए हैं तो काफ़ी सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो चली हैं, लेकिन इस तरह टू व्हीलर के जो सेगमेंट है, मॉनसून का अभी समय चल रहा है, अभी अच्छा सेल्स आ सकती थी, लेकिन उन्होंने नहीं करा है। इवन जैसा कि मैंने ऊपर डेटा में आपको बताया कि इसकी जो सेल्स है ऑलमोस्ट 50% ड्रॉप हो रही है। ये बहुत बड़ा नंबर है। यदि आप किसी मार्केट में घुस रहे हैं, आप 10% 20% हो सकता है अप एंड डाउन की बात है, लेकिन आप 50% एकदम से यदि आप मार्केट छोड़ दे रहे हैं तो ये तो बहुत खतरनाक वाली बात हो गई है। अब अगला जो हमारा ये कंसर्न है कि क्या आगे मार्केट में क्या होगा, तो इसके लिए यहाँ तक आप पहुँचे हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। यहाँ तक पसंद आ गया है तो हमें लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। एग्रेसिव तरीके से अब ये इलेक्ट्रिक स्कूटर के ऊपर मार्केटिंग करने जा रहे हैं, इसके ऊपर इनोवेशन करने जा रहे हैं, सॉलिडिफाइंग करने जा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि यदि ऐसा स्टेप नहीं लेंगे तो उन्हें और बुरे नतीजे देखने को मिल सकते हैं। आप यदि नहीं करेंगे तो ये आपको और बुरे तरीके से डराएंगे। डराने का इन द सेंस मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको कोई भी डरा दिया मार्केट से बाहर हो गए, नहीं। नंबर्स इनको डरा रहे हो, नहीं, डर तो इनको लग रहा है, नंबर्स में आपको देखने को मिलेगा। और इसकी वजह से उन्होंने क्या किया है, न्यू रोडस्टर सीरीज लॉन्च किया है और स्पोर्टस्टर सीरीज उन्होंने लॉन्च करा है। फेस्टिव सीजन है, इनको बेनिफिट मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था बजाज और टीवीएस के बारे में, जो कि अब पूरी तरह से मार्केट को डिसरप्ट करने की कोशिश करेंगे। बड़े खिलाड़ी हैं भाई, लंबे टाइम से टिके हैं, और कोई नया खिलाड़ी आज का आया हुआ बंदा कल के पुराने खिलाड़ियों को बर्बाद करेगा तो थोड़ी चुप बैठेंगे। तो ये अब राइवलरी के भी खेल यहाँ पे दिखाई देने को मिलेगी। अभी भारत 4680 का सेल भी ये अपने इन हाउस करने जा रहे हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन की कॉस्ट कम होने वाली है, जो कि बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होकर काम नहीं कर पा रहे थे। और ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्टर है किसी भी ईवी के लिए कि यदि आपकी बैटरीज के ऊपर आप काम कर रहे हैं तो फिर तो आपकी कोई कॉस्ट ही नहीं बची, वही आपका सबसे ज़्यादा मेन कॉस्ट होता है। उसमें यदि आप कंट्रोल कर गए तो लगभग सारी चीज़ें आपके कंट्रोल में आ जाएंगी। ट्राइंग टू इन्वेस्ट इन टेक्नोलॉजी इन इनोवेशन। और अभी मैं कह सकता हूँ कि अभी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो अभी मार्केट में नहीं आए हैं, तो वो भी अभी आने की तैयारी में है। और ज़रूरी है कि इनोवेशन डेवलपमेंट की होना ज़रूरी है। नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, वही पुराने डरे पे चलते रहेंगे, ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट दिखाई देंगे नहीं। कोई एक मार्केट में खिलाड़ी होगा जो मार्केट में कुछ भी इफ एंड बट कंडीशन में वो चल रहा होता है, लोगों को उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इनोवेशन तो हर दूसरी कंपनी को करना पड़ेगा इसमें। और अभी हम बात करें सबसे इम्पोर्टेंट कि 52 वीक का हाई और लो क्या है। 52 वीक तो हुए नहीं है,
लेकिन अभी तक जो इसने हाई मारा है 157.5 रुपीज़ का है और इन्होंने 76 रुपीज़ का लो भी दिखाया है। ये सही नंबर नहीं है, लेकिन शुरुआत यहीं से की जाती है। लंबा समय तो इन्हें थोड़ा लगेगा अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, लेकिन यहाँ तक आपको एक एनालिसिस के द्वारा आपको एक समझ में आ गया होगा कि मार्केट किस तरह से काम कर रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।